श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। देखत हनुमान अति हर्षेउ पुलक गात लोचन जल वर्षेउ मन मह बहुत भांति सुख मानी बोलेउ श्रवण सुधा समबानी जासु बिरह सोचहु दिन राति रटहु निरंतर गुण गण पाति रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आयौ कुशल देव मुनि त्राता रिपुजन जीति सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत सुनत बचन बिसरे सब दुखा ऋषावंत जिमि पाई पीयूषा को तुम तात कहाँ ते आए मोहि परम प्रिय बचन सुनाए मारुत सुत मैं कपि हनुमाना नाम मोर सुनु कृपा निधाना दीन बंधु रघुपति कर किंकर सुनत भरत भेटे उठि सादर मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता नयन स्रवत जल पुलकित गाता कपि तव दरस सकल दुख बीते मिले आजु मोहि राम पीरीते बार बार बूझी कुशलाता तो कहूँ देऊ काह सुन भ्राता एहि संदेश सरिस जग माही कर विचार देखेऊ कछु नाही नाहिन तात उरिन मैं तोही अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि तब हनुमंत नाई पद माथा कहे सकल रघुपति गुण गाथा कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई सुमिरहि मोहि दास की नाई। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं, जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहां से आए हो जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए? हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूं। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूं। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। तुम्हारे रूप में आज मुझे मेरे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई, सुनो, तुम्हें क्या दूं? इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने ये विचार कर देख लिया है। इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का हाल तो सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? निज दास ज्यों रघुवंश भूषण
कबहु मम सुमिरन करो, सुनि भरत बचन विनीत अति कपि पुलकितन चरणनि पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो काहे न होई विनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं? भरत के अत्यंत नम्र वचन सुनकर श्री हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो? राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन मम तात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्षन हृदय समात। भरत चरण सिरुनाई, तुरित गयौ कपि राम पहि। यही कुशल सब जाई, हर्षि चले प्रभु जान चढ़ी। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर महबात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठि धाई, कहि प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हर्षि सब धाय। दधि दुर्बारोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधुर गामिनी। जे जैसे ही तैसे ही उठी धावही, बाल वृद्ध कहाँ संग न लावही। एक एक न कहाँ बूझहि भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। बहै सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजु अति निर्मल नीरा। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरुजी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठकर दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गोरोचन, फल, फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने की थाली में भर भर कर हथिनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चलीं। जो जैसे हैं, जहां जिस दशा में हैं, वैसे ही उसी दशा में उठ दौड़े। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, अरे भाई, तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई। हर्षित गुर परिजन अनुज, भूसुर वृंद समेत।
चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत। बहुतक चढ़ी अटारिन, निरखहि गगन विमान। देख मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान। राका शशि रघुपतिपुर, सिंधु देखि हर्षान। बढ़ो कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी, आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर में सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेसा, पावन पुरी रुचिर यह देसा। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। जामज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर्षे सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। आवत देखि लोग सब, कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेरेउ, उतरेउ भूमि विमान। उतरि कहेउ प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पहि जाहो। प्रेरित राम चले सो, हर्षु बिरहु अति ताहु। यहां विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात, इस भेद को कोई कोई बिरले ही जानते हैं। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्म भूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास पा जाते हैं। यहां के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की, वह अवश्य ही धन्य है। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी।